क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी 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 वेरी। लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न फर्स्ट, स्टडी द फ्लोइंग पैटर्न्स। सर 1 + 3 = होता है 2 × 2। अच्छा, आप लोग को एक बात याद होगा, सम ऑफ ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर देता है, याद तो बिल्कुल होगा, आप लोग को पढ़ाया गया अच्छे से। तो 1 + 3, क्या 1 और 3 ऑड नंबर है? तो कितना नंबर है? 1 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या यहाँ पर 2 का स्क्वायर बन रहा है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 × 2 होता है डेफिनेटली सर। यहाँ देखिए 1 2 3, तो सर 3 का स्क्वायर होगा, तो क्या होगा? 3 × 3 होगा, तो बिल्कुल सर यहाँ बन रहा है। यहाँ देखो 1 2 3 4, नंबर कितना है? 4। तो सर क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर तो बना हुआ है। 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर है? ऑब्जर्व द एबव पैटर्न, फाइंड। पहला 1 + 3 क्या है? ऑड नंबर ऐड हो रहा है? हो रहा है सर। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 × 6। क्या क्लियर है? और इसका वैल्यू अगर निकाले तो कितना होगा? 36 होगा। कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए फटाक से आप लोग इसका आंसर बताइए कितना होगा। बोलिए कितना बोल रहे हैं आप? वेरी गुड, 8 स्क्वायर परफेक्ट बोल रहे हैं, इज इक्वल टू कितना होगा? 8 × 8 इक्वल टू कितना? 64। वेरी गुड। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग दिमाग लगा दिखाइए बच्चा वाला, तो हम मान जाएं कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द पैटर्न? लेट अस अंडरस्टैंड। यहां पर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, नहीं, दिस इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसमें इसके बीच में फिल करना है, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। मतलब हुआ क्या? देखो क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन ये है कि 21 से स्टार्ट हुआ है, ये नंबर 51 तक गया है, बीच में क्या नंबर आएगा? आप डेफिनेटली जा रहे हैं सर 50 कितना? 27 आएगा, 29 आएगा, डैश डैश करके 51 तक ले गया गया है। तो बीच वाला नंबर छोड़ दिया, डायरेक्ट कहाँ तक पहुंचा दिया तुमको? 51 तक पहुंचा दिया है। यानी बीच के बीच में जो और नंबर होगा ना, उसको पूरा नहीं लिख के डॉट डॉट करके छोड़ दिया, नहीं तो फिर पूरा पेज भर जाता ना यहाँ तक। तो क्वेश्चन ऐसे कर देता है, जैसे मान लो आपको 1 to 100 तक ऐड करना है, तो 1 + का 2 + का 3 + का 4 + का 5 डैश 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 कर देगा, और यहाँ लिख देगा प्लस का 100। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि 1 से लेकर 100 तक ऐड करना है, तो उसी तरह से इस तरह को लिख दिया गया है, कुछ दूसरा मतलब नहीं है। अब लगाओ बुद्धि, कैसे चमकेगा क्वेश्चन। सबको दे रहे हैं हम 2 मिनट का टाइम, लगाओ बुद्धि। आप बोल रहे हैं, आप अच्छा एक आदमी बोले सर 16 का स्क्वायर करेंगे, आप बोल रहे हैं 17 का स्क्वायर करेंगे, क्या उससे काम बन जाएगा? फिर बात सुनिए, आप देख रहे होंगे इस नंबर को, तो सर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तब इस पैटर्न को फॉलो किया है। अगर नंबर कहीं और से स्टार्ट हो रहा है तो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि है ना आप लोगों के पास? मानते हैं ना इस बात को? चलो थोड़ा सा ना बच्चा के दिमाग से उठ के एक बात सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है? देखो हमारे पास पैटर्न को अगर हम ऐसे बना दें कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश 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 डैश, लास्ट में कितना है? प्लस का 51। तो आपको दिख रहा होगा सर पैटर्न आपने क्या किया? 1 से स्टार्ट कराया। कहाँ तक स्टार्ट कराया? 1 से स्टार्ट कराया। ठीक है सर, एक बार बताओ, अगर हम ऐसे बनाए हैं पैटर्न, तो इसमें टोटल नंबर कितना होगा? जैसे आप सुनो सुनो मेरे पास सुनो, टेंशन नहीं लेना है। जैसे बाबू आपने इसको काउंट किया कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है इसमें। कितना टर्म है? 8 टर्म है। तो काउंट करके फट से 8 का स्क्वायर कर दिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस नंबर को हम शुरू से स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट करते, तो कितना टर्म होता? काउंट तो नहीं करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है, याद कीजिए आप लोग को। और नंबर निकालना है तो क्या करेंगे सर? 2n - 1, ये फार्मूला लगाते हैं। एक काम करते हैं, आप लोग ना इस चीज को एक इजी तरीका सीखिए कि सर जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर लास्ट वाला टर्म कितना है? 15 है ना? क्या इसे ऑड नंबर बनेगा? क्या बताओ, हाँ या ना? क्या 2n - 1 से ऑड नंबर बनेगा? n मतलब क्या? नेचुरल नंबर। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1, तो कितना होगा? 2 × 1 - 1, तो कितना होगा? 2 - 1 = 1 हुआ। क्या ऑड नंबर है? 2 × 2 - 1, तो क्या 4 - 1 क्या 3 हुआ? 100% हुआ सर। इसी पैटर्न को यहाँ फॉलो करना है। तो सर बेसिकली यहाँ पर लास्ट वाला नंबर कितना है? 15। तो अगर एक बात बताओ, 2n - 1 बराबर अगर हम 15 कर दे रहे हैं, तो यहाँ से जानते हो क्या निकलेगा? यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अच्छा एक बात जानते हैं आप लोग कि अगर सर इस -1 को इधर लेके गए तो क्या होगा? साइड चेंज करने पर साइन चेंज होता है। अगर -1 को इधर से गए तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा वैल्यू? ये हो जाएगा 2n = 15 + का 1। तो कितना होगा वैल्यू? ये हो जाएगा 2n = कितना होगा? 16 होगा। क्या कोई दिक्कत? अब यहां से इस अगर 2 को हटाना है तो n बराबर क्या हो जाता है? 16 / 2। तो ये वैल्यू कितना देगा? 8 देगा। मतलब सर यहाँ पर जो n है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितना है? 8 है। इसी कारण से आपने 8 का स्क्वायर किया और फट से आंसर आ गया। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं?
अगर हमको सर ये बिना काउंट किए बताना है, अगर बिना काउंट किए बताना है कि कितना इसमें डिजिट है, कितना नंबर है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, बिना काउंट किए बताना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो एक फार्मूला ऑड नंबर निकालने वाला 2n-1, लास्ट वाला टर्म कितना है 15, तो सर यहाँ सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आया, n=8 आया। इसको बढ़िया से नोट डाउन करना है। अब सुनो मेरा बात, लेकिन सर हमारे पास जो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझाइए, है ना। अब मेरा बात सुनो बालक, मेरा बात सुनो। आपको मालूम चला सर कि 1 से लेकर 51 है नंबर, तो सर इसमें कितना टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म इन दिस नंबर, तो सर सबसे लास्ट वाला कितना है 51 है, तो वही काम करेंगे सर 2n-1 इक्वल टू क्या कर देते हैं 51 कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला कितना है 51 है, तो यहाँ से सर n निकलेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकलेगा, तो वैल्यू कितना होगा देखो 2n इक्वल टू कितना 51 प्लस का 1, साइड चेंज तो साइन चेंज, अगर आप इधर से इधर आइएगा तो साइड चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। आप इधर से उधर जाइए तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, अगर इस प्लस 1 को उधर भेजें तो क्या होगा -1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2n इक्वल टू कितना हो गया 51 प्लस का 1 52, यहाँ से 2 को हटाने के लिए, देखो 2 को यहाँ से हटाने के लिए हमें काम कर सकते हैं, 2 को इधर भी डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर दें। तो इसका एक डायरेक्ट तरीका क्या होता है सर कि डायरेक्ट यहाँ से 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट भाग जाएगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ से ऐसे ही चल सकता है। आप ये भी तरीका जान जाओ, इससे भी जान जाओ, तो 2 से 2 कट गया ना 1 टाइम्स में, ये कटेगा किसे 26 से कटेगा, कितना कटा 26 कटा, यानी n बराबर कितना आ गया सर 26। एक बात सुनो, एक बात सुनो, आपको क्या करना है बाबू, आपको क्या करना है, आपका अच्छा आपका भी आंसर आ गया 26, बहुत ही वेरी गुड वेरी गुड, फार्मूला का यूज करना जानना है। तो आपको क्या मालूम चला कि सर अगर 1 से स्टार्ट करते और 51 तक जाते तो हमको मिलता 26 टर्म, कितना मिलता 26 टर्म, तो सर इसका टोटल कितना आता वैल्यू, तो क्या करते बताओ सर, करते क्या 26 का स्क्वायर कर देते हैं, जैसे आपको मालूम चला सर 8 आया तो 8 का स्क्वायर किया ना, उससे सर 26 का स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा 676 आएगा, ठीक है। अब एक काम करो बाबू, एक काम करो, 21 से पहले और नंबर कौन सा होगा बताओ तो जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 19 है ना भाई 19। तो एक बात बताओ 19 17 15 ये वाला एक तक कितना टर्म होगा, ये निकाल ले। बात समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है। एक काम करते हैं, इस चीज को ना हम थोड़ा सा और अच्छे से एक बार लिख देते हैं ताकि आपको ना दिखे, फ्यूचर दिखे। देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 डैश 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 प्लस कहाँ तक गया है 51 तक गया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, हमको जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, सर क्वेश्चन तो ये दिया गया है 21 से लेके, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले कितना टर्म है, अगर उसको माइनस कर ले तो काम तो बन जाएगा। एक काम करो, n का संख्या जानते हैं तो कितना होगा बताओ, ये वैल्यू कितना है 19 है ना, तो यहाँ क्या करेंगे देखो तो बाबू क्या करेंगे सर, करेंगे क्या 2n-1 इक्वल टू कितना 19, यहाँ से वैल्यू कितना आएगा 2n इक्वल टू 19, साइन चेंज इधर आके क्या होगा प्लस, तो 2n बराबर कितना हो गया 20, तो यहाँ से n बराबर कितना होगा 20/2, कितना हो गया 10 हो गया, n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो बताओ वैल्यू कितना होगा, तो सर 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना होगा 100 होगा। तो बालक ये साहब जो होंगे वैल्यू जो देंगे ये किसके बराबर होंगे, बस एक लाइन में लिखिए और इसको खत्म कीजिए। तो सर ये जो वैल्यू होगा ना ये होगा 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, अर्थात 26 का स्क्वायर होता है 676 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 576। ये है आपका राइट आंसर। क्या बात समझ में आई आप लोग को, या आप इस चीज को लिखना चाहते थे तो क्या लिखते 26 का स्क्वायर कितना होगा 26 × 26 माइनस 10 × 10। क्या ये लॉजिक समझ में आया। तो यही है आपका लॉजिक कि सर हमको यहाँ से यहाँ तक में मिला सर 10 नंबर, तो 10 का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ मिला सर कितना 20, मतलब कितना टोटल हमको मिला सर 26, यहाँ से यहाँ कितना मिला 26 मिला, तो 26 का स्क्वायर कर लिए, उसमें से 10 का स्क्वायर घटा लिए, तो हमारा ये वाला बच गया, ये वाला। क्या बात समझ में आया आप लोग को, तो लिख लीजिए, बढ़ेंगे हम आगे। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही था।